एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक क्रिमिनल रिवीजन का जजमेंट शेयर कर रहा हूं, जहां पर आरोपी को सेक्शन 498 ए 323 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 4 ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट में एक्विट कर दिया गया, जिसे ऑलरेडी जो आरसीटी में जो केस चला था जेएमएफसी ट्रायल और उसके बाद सेशन में अपील में उसे सज़ा सुना दी गई थी। 6 महीने की सज़ा और 500 रुपये का जुर्माना उसे सुना दिया गया था, जहाँ पर एमपी हाई कोर्ट द्वारा उसे छोड़ दिया गया। मेन कारण ये था उसे एक्विट करने का कि जो शिकायतकर्ता महिला थी, उसने 498 ए 323 इंडियन पिनल कोड और धारा 4 डाउरी प्रोविजन एक्ट के तहत शिकायत की थी अपने पति के खिलाफ। यहाँ पर तथ्य ये सामने निकल कर आए कि महिला की जो पहली शादी थी, ये जो आरोपी से शादी की थी दूसरी शादी थी, परंतु जो उसकी पहली शादी थी वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुई थी। डिसॉल्व होने का मतलब ये है कि उसे कोर्ट से किसी भी तरीके की डिक्री प्राप्त नहीं हुई थी। डिक्री एक डॉक्यूमेंट होता है, एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट पास करता है डिसॉल्व करके मैरिज को, वो प्राप्त नहीं हुआ था। मतलब किसी तरीके से शादी डिसॉल्व नहीं हुई थी, परंतु वो अपने पति को छोड़कर आ चुकी थी और उसके बाद इसने जो यहाँ पर आरोपी उससे शादी की थी। आरोपी के साथ जो शादी की थी, इस बात का भी कोई एक प्रमाण नहीं मिला है। प्रमाण इसलिए नहीं मिला है कि शिकायतकर्ता महिला द्वारा बताया गया कि उसने आरोपी से मंदिर में शादी की थी। मंदिर में शादी करने का कोई गवाह नहीं था, इसके अलावा उसने नोटरी कराई थी, तो नोटरी की शादी वैलिड नहीं होती है। यदि आप नोटरी पे शादी कर भी लेते हैं या मंदिर में शादी करते हैं, तो उसे अपने नगर निगम में या रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज जो होते हैं वहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन कराना, वैलिड रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप हस्बैंड एंड वाइफ कंसिडर किए जाएंगे। तो हाई कोर्ट ने इस बात को भी ऑब्जर्व किया कि इस मैरिज का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसे नल और वॉइड डिक्लेयर किया जाना सही होगा। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये नल और वॉइड शादी है, क्योंकि पिछली शादी डिसॉल्व पूरी तरीके से नहीं हुई थी। जो पीड़िता थी यहाँ पर महिला थी जिसने शिकायत की थी, उसके माता पिता ने भी गवाही के दौरान ये बात कही कि उसने अपने पिछले पति को छोड़ दिया था। 2 साल शादी में वो रही, उसके बाद उनके आपसी विवाद हुए जिस कारण से उसने अपने पति को छोड़ दिया। छोड़कर आने के बाद किसी भी तरीके की कोर्ट से डिक्री प्राप्त नहीं करी थी या कोर्ट में डिवोर्स का कोई केस नहीं हुआ। आफ्टर दैट वो यहाँ पर आरोपी के साथ रहना शुरू कर दिया और मंदिर में शादी की या नोटरी वाली शादी की, उसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। इस कारण से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 498 ए जो पति के ऊपर लगाया जाता है, उसके रिश्तेदारों पर लगाया जाता है, उस धारा को हटा दिया। इसके अलावा धारा 4 दहेज प्रताड़ना की जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसे भी हटा दिया। उसको हटाने का मेन कारण ये था, जब ये शादी ही वैलिड नहीं है तो धारा 4 पति पे कैसे लगाई जा सकती है। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स तभी हो सकता है, इसमें ये सेक्शन तभी इम्प्लाइड होगा जब हस्बैंड के ऊपर अप्लाई हो। तो यहाँ पर तो वो आरोपी हस्बैंड साबित ही नहीं होता है, तो फिर धारा 4 भी नहीं रहेगी। हाँ, बट जो धारा 323 ऑफ द इंडियन पिनल कोड लगी थी, वो मारपीट के लिए लगाई जाती है और उस धारा के तहत 500 रुपये का जो जुर्माना था उसे बरकरार रखा और 500 रुपये के जुर्माने से दंडित करके आरोपी को इस केस में बरी कर दिया गया। जब पति साबित नहीं हुआ वो व्यक्ति, इस कारण से धारा 498 ए और धारा 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, परंतु धारा 323 आईपीसी के तहत 500 रुपये जुर्माना जो निचली कोर्ट ने लगाया था उसे बरकरार रखते हुए आरोपी को इस केस से बरी कर दिया गया।